खबर यूपी के एटा से है, जहां पर दो मगरमच्छों के देखने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। किसानों और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। एटा अवगढ़ क्षेत्र में सिंघाड़े की फसल के बीच एक साथ दो मगरमच्छों के देखने से इलाके में हड़कंप मच गया है। तालाबों और खेतों में मेहनत कर रहे सिंघाड़ा किसान और गाँव में भारी दहशत देखने को मिल रही है। इसके साथ ही सिंघाड़ा उत्पादक के लिए मशहूर ये इलाका अब मगरमच्छों की मौजूदगी से खतरा बना हुआ है। मगरमच्छों को देखकर खेतों में काम कर रहे किसान भागकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन को इसकी सूचना दी, मगर देर शाम तक कोई भी टीम मौके पर नहीं पहुंची। किसानों का आरोप है कि हर साल वन्यजीवों की सूचना देने के बावजूद भी कोई भी समय पर कार्रवाई नहीं होती है। फसल के नुकसान और जान माल की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों में गहरा रोष है। प्रशासन से तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है, तो वहीं क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और मगरमच्छों को पकड़ने की लगातार मांग उठ रही है। खबर यूपी के एटा से है, जहां पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट करने का मामला सामने आया है और इस मारपीट में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। दोनों पक्षों का आरोप है कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर पहले भी कई बार मारपीट हो चुकी है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर लेकर आगे की कार्रवाई की और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। मारपीट में दोनों पक्षों से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मेडिकल कॉलेज में इनका उपचार चल रहा है। नाम क्या है आपका? कृपाल। कहाँ रहते हैं आप? मरगुजिया। आज जो मारपीट हुई किस बात को लेकर हुई है? ये हमारा पहले बाल का मारा था, मेरे बच्चों ने, हमने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। इससे पहले भी 2-3 बार लड़ाई हुई, उन्होंने हमको मारा, खेत भी छीना, इनके परिवार ने, इनका परिवार है बड़ा हमारा, हमें इसलिए तो ये हमें रास्ता भी नहीं निकलने देते हैं, घेर के मारते हैं। आज भी हमारे से रिटर्न करके आए 6-6:30 बजे करीब, इन्होंने हमें घर पे आके मारा है। कितने लोग घायल हुए वहाँ से? हमारे पिताजी की चोट है, कुड़ारी मारी है। कितने लोग घायल हुए आप? 3 लोग। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पर कांवड़ियों की ट्रैक्टर ट्रॉली में पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी और हादसे में 6 साल की बच्ची की जान चली गई और दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। पूरा मामला उझानी कोतवाली क्षेत्र के कछाला के पास का बताया जा रहा है, तो वहीं घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहाँ के रहने वाले हो आप? जाहिदपुर आलमपुर सहसवान से। अच्छा, क्या घटना घटित हुई बताइए के साथ? ये घटना ये हुई थी कि यहाँ से सहसवान से जल भरने जा रहे थे कचला, तो जो गुजरिया चौकी से और जो उझानी से रोड आया है उसके आगे जो पेट्रोल पंप है वहाँ जाके पिकअप ने टक्कर मार दी ट्रॉली में। फिर क्या हुआ? फिर क्या, बेटी ख़त्म हो गई और 15-16 आदमी मतलब घायल हो गए। क्या साल की थी ये लड़की? 6 साल की थी। कांवड़ नहीं जा रहे थे? कावड़। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर नाली निर्माण में भारी बवाल देखने को मिल रहा है और जमकर ईंट और पत्थर चले हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 8 लोग गिरफ्तार बताए जा रहे हैं और वहीं पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। खबर यूपी के बलिया से सिकंदरपुर का है, जहां पर नाली निर्माण को लेकर जमकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें 2 सिपाही भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधित्व हरिराम राजभर के द्वारा सार्वजनिक नाली का निर्माण कराया जा रहा था, जिसके बाद से दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया और दूसरे पक्ष के लोगों का आरोप था कि ग्राम प्रधान 10 मीटर की दूरी पर नाली का निर्माण नहीं करा रहा था, बल्कि उनके सामने से 100 मीटर की दूरी तक नाली का निर्माण करा के पानी गिरा रहा था। और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में जमकर हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद से जमकर ईंट पत्थर चले और 2 सिपाही भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आज दिनांक 23/7/25 को ग्राम मझवलिया में, जो कि तहसील सिकंदरपुर, सर्कल सिकंदरपुर में राजस्व टीम, नायब तहसीलदार CP यादव व ग्राम पंचायत अधिकारी प्रमोद कुमार सिंह, मैं पुलिस टीम मौके पर ग्राम प्रधान मझवलिया और उनके प्रतिनिधि के द्वारा मौके पर सरकारी नाली का निर्माण कराया जा रहा था, जिसके निर्माण कार्य में कुछ उपद्रवियों द्वारा, बगल के पड़ोसी और उपद्रवियों द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए निर्माण कार्य को रोकने लगे और अनावश्यक पुलिस व राजस्व टीम पर ईंट और पत्थर से पथराव कर दिया, जिससे एक पुलिसकर्मी और 2 व्यक्ति घायल हुए हैं।
इस मौके पर अत्यधिक मात्रा में हमें पुलिस फोर्स मिलाकर उपद्रवियों पर काबू कर लिया गया और जो भी लोगों ने बलवा और कानून व्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश की उनको गिरफ्तार करके उनका चालान किया गया है और ग्राम पंचायत के एक अधिकारी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और कतिपय व्यक्तियों को चालान करके उनको एसडीएम महोदय के द्वारा जेल भी भेजा गया है। यूपी के आगरा पुलिस ने अवैध धर्मांतरण के बड़े नेटवर्क को तोड़ दिया है और मुख्य सरगना अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद से उनके दो बेटे अब्दुल रहीम और अब्दुल्ला के साथ जुनैद को भी गिरफ्तार कर लिया है। जुनैद ने हरियाणा रोहतक की ममता का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया था। अब तक इस केस में 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और खास बात यह है कि पकड़े गए अभियुक्त टेक्नोलॉजी में माहिर हैं, 10 से अधिक कंप्यूटर की भाषाएं जानते हैं, फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। किसी को भी प्रभावित में लेने के लिए अच्छी खासी ट्रेनिंग वो ले रखे थे। आगरा से गायब हुए 2 सगी बहनों के अपहरण केस में पुलिस ने अवैध धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ किया है और पुलिस अभियुक्त दीपक कुमार ने बताया कि मौलाना कालिम सिद्दीकी के जेल जाने के बाद से अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र प्रताप ने अवैध धर्मांतरण का मिशन संभाला और उसने जबरन लोगों के धर्म परिवर्तन कराए। हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले की ममता ने उसके और जुनैद के खिलाफ कोर्ट में बयान भी दिए हैं। मिशन अस्मिता के तहत आगरा से गायब जो हमारी 2 बालिकाएं थी उस संबंध में जो मुकदमा दर्ज हुआ उस मामले की विवेचना हमारे साइबर थाना के द्वारा की जा रही है और इसमें आज जो है नया जो अपडेट है, अभी तक 11 लोग गिरफ्तार हुए थे, इसमें 3 अन्य लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एक बालिका ममता जो कि रहने वाली रोहतक की थी, उसने ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के सामने 164 में अपना एक बयान दिया, 161 में पुलिस के सामने और 164 जो पुरानी धारा थी CRPC की, उसमें उसने ये बयान मजिस्ट्रेट के सामने उसने अपना इकबालिया बयान दिया, जिसमें कि उसने स्वीकार किया कि उसको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया और उसके के साथ ज़बरदस्ती कृत इन लोगों के द्वारा किया गया और अपने घर में उसको रखा गया। तो इसके आधार पर जो जुनैद कुरैशी जिसने उससे गलत तरीके से निकाह किया, सही बात। यूपी झांसी रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लोकमान्य तिलक टर्मिनल से सीतापुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन की S6 बोगी में छत से बारिश का पानी गिरने लगा और बोगी में बारिश का पानी गिरने से यात्रियों की सीट गीली हो गई, यात्रियों के बैग भी भीग गए। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यात्रियों के लिए इस ट्रेन का सफर परेशानी बना रहा और यात्रियों ने बोगी में छत से गिरता पानी का वीडियो भी बना लिया, फिर वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया। सोशल मीडिया पर ट्रेन की बोगी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद से रेलवे के अफसर की नींद टूटी। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि ये भारतीय रेल है या फिर इंडियन वाटर वर्ल्ड। लोग पूछ रहे हैं कि बारिश बाहर हो रही है या अंदर। ट्रेन में व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी तो रेलवे की है, लेकिन यहाँ जिम्मेदार शायद स्लीपर मोड में है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें बोगी में यात्रियों को बैठा हुआ देखा जा सकता है। ऊपर से ट्रेन की बोगी के छत से बारिश का पानी लगातार नीचे फर्श पर गिरता नजर आ रहा है। बारिश बाहर हो रही है या अंदर, जिम्मेदार तो रेलवे है, ये लोगों का कहना है, लेकिन शायद जिम्मेदार स्लीपिंग मोड में है। हालांकि ये भी बता दें आपको कि ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी ट्रेन की बोगी में बारिश का पानी गिरने का वीडियो वायरल हुआ है। इससे पहले भी कई ट्रेनों में बारिश का पानी बोगी के अंदर गिरने के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर थाना नई मंडी क्षेत्र के नेशनल हाईवे 58 पर बिलासपुर कट पर हो रहे लगातार सड़क हादसे को देखते हुए जिला अध्यक्ष प्रशासन द्वारा उस कट को बंद कर दिया गया था और उस कट को खुलवाने की मांग को लेकर योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल बिलासपुर गांव के ग्रामीणों के साथ डीएम कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने डीएम उमेश मिश्रा से मुलाकात की। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने डीएम से बिलासपुर कट को खुलवाने की मांग की है, जिसमें डीएम ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग और एसडीएम सदर की एक कमेटी बनाकर मौके पर भेजकर निरीक्षण के बाद समस्या के निस्तारण का आश्वासन दिया। डीएम के आश्वासन के बाद मंत्री और ग्रामीण वापस लौट गए। जी डीएम साहब से मिलने पहुंचे थे ग्रामीणों के साथ, क्या था मामला? देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर, कुकड़ा, धनेड़ा, सिखेड़ा क्षेत्र के बहुत सारे लोग हैं, सुबह आए थे। समस्या ये है कि जो हमारा कुकड़ा और बिलासपुर का कट है
NH 58 पर, तो उसमें पीछे कई दुर्घटनाएं लगातार हुई हैं, उसको लेकर मैं स्वयं बहुत गंभीर हूँ। आदरणीय नितिन गडकरी जी जो हमारे केंद्रीय परिवहन मार्ग मंत्री हैं, उनसे भी हमने बातचीत की है, दोबारा हमने पत्र लिखा। तो वहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं, उसके कारण से जब ये जाम लगा वहाँ पर, तो वहाँ की तत्कालीन व्यवस्था को देख करके पुलिस ने उस जो वहाँ का रास्ता है, एक तरीके से जो चौराहा है, उसको बंद करने का काम किया, जिसके कारण से लगातार क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही है। अभी कावड़ चूँकि चल रही थी, तो जब लोग क्षेत्र के आए तो उनको मैंने कहा कि कावड़ के वालों को खुलवाएंगे। तो वास्तव में गाँव वालों की समस्या है, चूँकि कुकड़ा से होकर के बिलासपुर होते हुए सारे गाँव के एटा मेडिकल कॉलेज में शासन द्वारा नामित टीम ने औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान टीम ने ओपीडी, इमरजेंसी, लैब समेत सभी विभागों की व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा, मरीजों से बातचीत कर उपचार व्यवस्थाओं की जानकारी ली। टीम के साथ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रजनी पटेल, CMS सुरेंद्र चंद्र सहित अन्य स्टाफ भी मौके पर मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद टीम ने कुछ खामियों को जल्द सुधारने का निर्देश दिया, वहीं व्यवस्था को लेकर संतोष भी जताया। वीरांगना अवंतीबाई लोधी मेडिकल कॉलेज का शासन द्वारा नामित टीम ने बुधवार को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने कॉलेज के ओपीडी, इमरजेंसी, लैब और कई विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की, मरीजों से बात करते हुए उनकी समस्या और इलाज की स्थिति की जानकारी ली और इस दौरान टीम को कुछ मामूली खामियां भी मिली, जिन्हें जल्द ही सुधारने के दिशा निर्देश भी दिए गए। आपके द्वारा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया गया है, क्या व्यवस्थाएं थी और क्या निर्देश दिए गए हैं? उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार एक टीम, जिसमें मैं मेरठ से और डॉक्टर सौरभ ग्रेटर नोएडा से आए हैं, निरीक्षण के लिए शासन के द्वारा भेजे गए हैं, उसके अनुरूप निरीक्षण चल रहा है। तो कैसी क्या व्यवस्था मिली? धन्यवाद। आपके द्वारा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया गया है, क्या व्यवस्थाएं थी और क्या निर्देश दिए गए हैं? उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार एक टीम, जिसमें मैं मेरठ से और डॉक्टर सौरभ ग्रेटर नोएडा से आए हैं, निरीक्षण के लिए शासन के द्वारा भेजे गए हैं, उसके अनुरूप निरीक्षण चल रहा है। तो कैसी क्या व्यवस्था मिली? धन्यवाद। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर एक गांव में विकास कार्य न होने पर भ्रष्टाचार की शिकायत मिलते ही लोधा ब्लॉक की टीम गांव में पहुंची और छजमल गांव में भ्रष्टाचार की शिकायत का जायजा लेने पहुंची। वीडियो टीम को निरीक्षण के दौरान कई खामियां मिली। गांव के लोगों ने बताया कि लाखों का बजट आय विकास के लिए मिला है, लेकिन कहीं भी कोई काम जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। जनता के विकास के लाखों रुपए प्रधान पर हड़पने का आरोप लगाया गया है और बताया गया है कि गांव में आज तक कोई भी विकास नहीं हुआ है, ना सड़कें बनी है, ना तालाब की कोई सफाई हुई है और आज तक कूड़ा भी नहीं निकाला गया। इसके साथ ही गांव में एक भी शौचालय नहीं है। वीडियो अनुज कुमार का कहना है कि गांव में एक व्यक्ति की शिकायत की जांच करने गांव में पहुंचे हुए थे और निरीक्षण के दौरान गांव में कई खामियां मिली है, जो कि तकनीकी कारणों के दौरान जो जेई के साथ फिर से जांच की जाएगी। तो सर, आपने बाइक के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया है, तो क्या खामियां हुई है यहाँ पर? खामियां दिखाई दे रही हैं। अब वो अभी कुछ चीज़ें रह गई जो तकनीकी चीज़ें हैं, वो हम किसी दिन फिर जेई को लेके आएंगे तो उसकी नाप वगैरह करा लेंगे। प्रथम दृष्टया जो है वो गड़बड़ियाँ नज़र आ रही हैं जी। तो सर, कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? क्यों नहीं होगी। क्या नाम है सर आपका? अनुज कुमार। तो कितनी जांच आपने कर चुके हैं? लगभग कितने पॉइंट यहाँ पर पकड़े हैं आपने? लगभग इनके 5-6 पॉइंट जांच कर लिया। 5-6 पॉइंटों में लापरवाही नजर आई है। बिल्कुल। तो सर, वृक्षारोपण अभियान के तहत सरकार पेड़ पौधे लगा रही है, तो यहाँ पर एक भी कार्रवाई होगी। अभी इनसे सूची मांगी गई है, इन्होंने किसको दिए हैं। अगर ये सूची उपलब्ध नहीं कराते हैं और पौधे नहीं मिलते हैं तो कार्रवाई की जाएगी, उसकी वसूली की जाएगी पौधों की। और सर, मनरेगा में घोटाला पाया गया है, उसकी भी SOP के अकॉर्डिंग वसूली की कार्रवाई